6 जून को एग्ज़ाम है, लेकिन अभी तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, रिवीजन नहीं हुआ है, एमसीक्यू प्रैक्टिस अभी तक सही से नहीं हो पाई है। क्या हमारा सिलेक्शन हो पाएगा? क्या इस साल हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएगा? तो ऐसे ही बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों के अभी आ रहे हैं इस टाइम पे। मैं कोई भी वीडियो पोस्ट कर रही हूँ तो उसमें सबसे ज़्यादा आने वाला कमेंट यही है कि मुझे डर लग रहा है, क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं। Hi everyone, I am Shweta, a third year BSc Nursing student in Government Medical College Chanon. आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि क्या अभी से पढ़ के आप एक गवर्नमेंट कॉलेज ले सकते हो एंड आप अपनी इस एंग्जाइटी को कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, हमने रिवीजन नहीं कर पाया है, क्या हम लास्ट टाइम तक चीज़ें कवर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखना एंड उसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी बचती है, कोई डाउट बचता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो एंड इवन आप इंस्टा और टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो, जहाँ पे आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो आप पूछ सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको भी ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अब आपके पास 1 महीने से भी कम टाइम बचा है। 26 डेज आपके पास बचे हैं, ऐसा समझ लो आप, क्योंकि जब तक ये वीडियो आपके पास आएगा एक दिन ऑलरेडी हो चुका होगा। ठीक है, तो अभी आपके पास 25 से 26 दिन है एंड एक चीज़ आपको ये समझनी है कि अब इस टाइम में आप सिलेबस पूरा करने के पीछे मत भागो। अभी इस टाइम पे मैं स्टूडेंट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रही हूँ। पहले वो जिनका सारा सिलेबस कंप्लीट है, रिवीजन भी हो चुका है बट उन्हें फिर भी डर लग रहा है। दूसरे वो जिनका सिलेबस तो कंप्लीट हो चुका है बट उन्होंने अभी तक रिवीजन नहीं किया है। एंड तीसरे वो जिनका ना तो सिलेबस कंप्लीट है ना ही रिवीजन हुआ है, उन्होंने अभी अभी इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करा है। तो पहले हम उन स्टूडेंट के बारे में बात करते हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, रिवीजन भी हो चुका है बट स्टिल आपको डर लग रहा है, क्योंकि आपको पता है आपके एग्ज़ाम में बहुत ही कम टाइम बचा है एंड इस टाइम पे थोड़ी एंग्जाइटी होना बहुत ही नॉर्मल है कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। बार बार मन में ऐसा लगता है कि नहीं हुआ तो क्या होगा। बट देखो, यही 1 महीना होता है जहाँ पे स्टूडेंट या तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं या फिर बहुत नीचे चले जाते हैं। वो नीचे चले जाने का मतलब उनकी प्रिपरेशन बिगड़ जाती है। तो अभी इस टाइम पे आपको डर लग रहा है, कोई बात नहीं, आप अपनी पढ़ाई मत छोड़ो, रेगुलर रिवीजन करो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, रिवीजन भी हो चुका है। तो अभी आपको सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है इस 1 महीने में, या जो भी आपके 25-26 दिन बचे हैं इसमें आप जितनी एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी करो। लाइक अगर आप 7 से 8 घंटे सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस करो और उसका एनालिसिस करो कि कहाँ पे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है, क्या कमी रह रही थी जो वो क्वेश्चन गलत हुआ, कौन सा टॉपिक मुझे दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत है। तो आप इस तरीके से रिवीजन करो और जो एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हो उसको ओएमआर शीट पे करो टाइमर लगा के, जिससे आपका टाइम मैनेजमेंट भी इम्प्रूव हो, जो टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को एग्जाम में। दूसरी चीज़, आपकी ओएमआर फिलिंग की जो प्रॉब्लम होती है वो भी सही हो जाएगी, क्योंकि ओएमआर में काफ़ी दिक्कत आती है। अगर आप उसको फर्स्ट टाइम डायरेक्ट जाके एग्जाम में फिल करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो ये चीज़ आप अपनी रिजॉल्व कर सकते हो। अब हम बात कर रहे हैं ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में जिनका सिलेबस तो कंप्लीट हो चुका है बट उन्होंने अभी तक रिवीजन नहीं किया है। तो अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है एंड आपको सिर्फ रिवीजन करना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करो और उस एमसीक्यू प्रैक्टिस के थ्रू ही देखो कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस ज़्यादा गलत हो रहे हैं एंड कौन से टॉपिक्स को आपको रिवाइज करना है। क्योंकि जब आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे तो उससे आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। दूसरी चीज़, आपको कितना और रिवीजन करने की ज़रूरत है। थर्ड, टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा, जो कि सबसे ज़रूरी है आपके इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। देखो, पेपर का लेवल उतना टफ नहीं आता है जैसा आपका नीट लेवल का एग्ज़ाम आता है। क्वेश्चन यहाँ पे आपसे इजी टू मॉडरेट ही पूछे जाते हैं, बेसिक 11th-12th का ही पूछा जाता है। बट क्या होता है कि स्टूडेंट ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं या फिर एंग्जाइटी की वजह से वो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं या फिर ओएमआर पे गलत फिल करने की वजह से वो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। बाकी और कोई रीज़न नहीं है सिलेक्शन ना होने का। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो ये कुछ सिली मिस्टेक्स होती हैं जिनकी वजह से क्वेश्चन आपके गलत होते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, जिससे टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव होगा आपका और आपके जो वीक टॉपिक्स हैं उनका भी आपको पता चलेगा। और देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ना है। जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है उनसे ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। वैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको वो टॉपिक्स मिलेंगे ही मिलेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। अब आपको नहीं पता कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे बता रखा है, आप जाके देख सकते हो। और अगर आपको नहीं मिल रहा है तो कोई इशू नहीं है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको इसी दिन
या फिर अगले दिन आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स वाला वीडियो मिल जाएगा जिसमें मैं तीनों सब्जेक्ट्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स दोबारा से बता दूंगी, तो ये वाली प्रॉब्लम भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। अब तीसरे वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी अभी इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करा है, उन्हें पता भी नहीं था कि ऐसा कोई एग्ज़ाम होता है। ठीक है। तो अभी मैं देखो एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगी कि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो सिलेबस कंप्लीशन के पीछे मत भागो, क्योंकि अब टाइम नहीं है सिलेबस को कंप्लीट करने का। जब तक आप सिलेबस कंप्लीट करोगे तब तक आपका एग्ज़ाम आ जाएगा। तो बेटर यही है कि आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और एनालाइज करो कि कहाँ पे मिस्टेक्स हो रही हैं। ओवरऑल आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो ये सोचो कि अगर सिलेक्शन हो गया तो क्या होगा। पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी आपकी। आप अपने नॉर्मल घर से एक मेडिकल कॉलेज में चले जाओगे, आप एक मेड स्टूडेंट बन जाओगे। तो आपको सिर्फ यही सोच के पढ़ाई करनी है कि आपको अपनी एक गवर्नमेंट सीट सिक्योर करनी है। आपको दुनिया से मतलब नहीं होना चाहिए कि उसका सिलेबस कब का कंप्लीट हो चुका है, वो इतने मॉक टेस्ट दे चुका है, या उसने इतना ज़्यादा पढ़ लिया है, मैंने उसके कंपैरिजन में कुछ नहीं पढ़ा है। ये सारी बातें आपको अपने दिमाग में लानी ही नहीं है। आप ऐसे समझो कि आप इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आप एक कॉम्पिटिटर हो और आपको एक गवर्नमेंट सीट चाहिए। आपको दूसरे से मतलब नहीं होना चाहिए। और अभी आपको क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दो। देखो लास्ट मंथ मैं पर्सनली बताऊँ मैंने क्या किया था, मेरे पास अच्छे से टाइम था तो मैंने स्टार्टिंग से ही प्रिपेयर करा था। तो जब लास्ट मंथ था तो उसमें मैंने सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस। उसके अलावा जो क्वेश्चंस गलत होते थे तो वहाँ पे मैं रिवीजन भी करती थी। लाइक जो भी टॉपिक्स मेरे गलत हो रहे थे तो उनका मैं रिवीजन करती थी। एंड देखो मेरे टाइम पे एक चीज़ जो नहीं थी वो मैं तुम्हें बताती हूँ। बहुत सारे बैचेस जो अभी आ चुके हैं सी नेट के लिए वो उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थे। टेस्ट सीरीज उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थी। बट आपके टाइम पे ये चीज़ अच्छी है कि आपके पास बहुत सारी टेस्ट सीरीज हैं। आप कोई सी भी टेस्ट सीरीज परचेज कर लो जो आपको लग रही है अफोर्डेबल है, आपके प्राइसेस के अंदर आ रही है, तो आप डेफिनेटली उसको परचेज कर लो एंड लगाना स्टार्ट करो। डेली 1 से 2 मॉक टेस्ट लगाओ आराम से। एंड जो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, जो क्वेश्चंस गलत होते हैं, उनको एनालाइज करो, उनको पढ़ो। बस सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। बस इतना सा ही करना है आपको। और सबसे इम्पॉर्टेंट देखो, डरना नहीं है। डरने से किसी का सिलेक्शन आज तक नहीं हुआ है। बस आपको डर लग रहा है, कोई बात नहीं, आप डरने के साथ साथ पढ़ाई भी करो। ऐसा नहीं कि अब आपको डर लग रहा है तो अब उसी डर को पकड़ के बैठ गए हो, सब खाना पीना छोड़ दिया है, पढ़ाई करना भी छोड़ दिया है, खाली आपको डर लग रहा है। तो उससे कुछ नहीं होगा, ना ही उससे चीज़ें इम्प्रूव होंगी। अगर आपको ठीक करनी है कोई चीज़, अगर आपको लग रहा है कि आपको एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे लाने हैं, तो उसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। और जैसे मैं बता रही हूँ, हो सकता है यूट्यूब पे 2-4 लोग और बता रहे होंगे, 10-15 लोग और बता रहे होंगे। अगर आप इंडिविजुअली जाके सबका वीडियो देखोगे तो भी उससे कुछ नहीं होगा जब तक आप खुद से एक्शन नहीं लोगे, जब तक आप खुद से पढ़ाई नहीं करोगे। सो एट लास्ट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो इस लास्ट 1 मंथ में, जो आपके 27 या फिर 28 डेज बचे हुए हैं, 25 to 26 डेज बचे हुए हैं। इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एनालाइज करो कहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं, कौन से टॉपिक वीक हैं जिनको आपको और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको तो रट के जाओ कि अगर इनसे कोई क्वेश्चन आता है तो वो मुझसे गलत नहीं होगा। ये वाला एटीट्यूड अभी आपको डेवलप करना है। इतने टाइम में आप आराम से कर सकते हो। और डेली 1 से 2 मॉक टेस्ट लगाओ, फुल सिलेबस। जब आप फुल सिलेबस लगाओगे तो एग्ज़ाम वाला एक्सपीरियंस आपको आ जाएगा। सो और देखो हाइड्रेटेड रहो। अभी ये सीज़न ऐसा चल रहा है ना जिसमें बीमारियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं। बीमारियां बहुत बड़ी बीमारियां नहीं, लाइक खांसी जुकाम बुखार, बट वो अगर हो गया आपको तो 2 से 3 दिन ले लेगा। मैं खुद इस चीज़ से सफ़र कर चुकी हूँ, इसीलिए आपको बता रही हूँ। अगर 3 दिन भी आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है तो उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी पढ़ाई पे। एंड देखो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस पढ़ाई करो, रिवीजन करो एंड अपने आप पे भरोसा रखो कि अगर आप इतना पढ़ रहे हो तो फिर सिलेक्शन हो जाएगा। ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे से कंपेयर तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अगर आप ये करना एक बार शुरू कर दोगे ना, आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। आपको यही लगेगा कि सामने वाले ने ज़्यादा पढ़ लिया, मैंने कम पढ़ा है, सामने वाले ने ज़्यादा पढ़ लिया, और इस चक्कर में आप जितना पढ़ रहे होगे आप वो भी नहीं पढ़ पाओगे। तो मेरी तरफ से तो यही एडवाइस है कि आप पढ़ो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही उनको बार बार रिवाइज करो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान दो। बाकी देखो डरने की तो ज़रूरत है नहीं। कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो, और यूट्यूब पे भी पूछ सकते हो। बट अगर आपको लग रहा है इनकेस यूट्यूब पे बहुत टाइम लग रहा है मुझे रिप्लाई करने में, तो आप डायरेक्टली इन 2 जगह पे भी पूछ सकते हो। सो यही था आज के वीडियो में। आई होप आपको समझ में आई होंगी जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। बाकी पढ़ाई करते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।